भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा था। हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था। भगवान से यह वरदान मिला कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जाओगे। रात में, ना दिन में, ना धरती में और ना आकाश में। यह वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को लगा कि वह अमर हो चुका है। उसने अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष का बदला लेने के लिए देवताओं को परेशान किया। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अध्ययन के लिए गुरुओं के पास भेजा। बेटा प्रहलाद तीनों लोगों का स्वामी महाराज हिरण्यकश्यप हैं। गुरुजी, श्री हरि तीनों लोग के स्वामी हैं। बेटा प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का नाम जपो, वही तुम्हारे पिता हैं, वही सब कुछ हैं। श्री हरि नारायण नारायण। प्रहलाद, सत्य क्या है? श्री हरि ही सत्य हैं। दुष्ट बालक, हमने तुमको कई बार समझाया, लेकिन तुम श्री हरि का ही जाप किए हो। महाराज हिरण्यकश्यप तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा और उचित कार्य न होने पर हम पर क्रोधित होंगे। कुछ दिन बाद, वत्स प्रहलाद, तुम हमारे उत्तराधिकारी हो, युवराज हो। बेटा, हम राक्षस कुल से हैं। राक्षसों की उन्नति हमारे ऊपर आधारित है। बेटा, जरा बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा और महान कौन है? पिताश्री भगवान श्री हरि ही इस संसार के सबसे बड़े और महान हैं। श्री हरि श्री हरि। बेटा प्रहलाद, यह क्या कह रहे हो? श्री हरि ही सत्य हैं। भगवान का नाम ही इस संसार को पार करने के लिए एकमात्र ही नौका है। उनके शरण में ही रहने से राक्षस कुल और समस्त प्रजा का कल्याण है। दुष्ट, मैं ही इस तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मेरी पूजा से ही सबका कल्याण है। मैं ही भगवान हूँ और तू श्री हरि की रट लगाया है। गुरुकुल में तुमने क्या पढ़ा? सैन को इसे कारागार में डाल दो। भूखा रहेगा तो होश ठिकाने आ जाएगा। अब प्रहलाद को जेल में डाल दिया जाता है और इसी प्रकार अनेकों प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को अनेकों प्रकार कष्ट देता रहा, फिर भी प्रहलाद जी श्री हरि को ही आगे करके रहे। बताओ बेटा प्रहलाद, तुमको इतना दंड दिया गया, अब तो होश ठिकाने आ गई होगी। बताओ, संसार का मालिक कौन है? किसने कल्याण है? श्री हरि पिता श्री हरि ही संसार के मालिक हैं और उन्हीं से सब प्रजा का कल्याण है। नारायण भगवान ही इस विश्व के उत्पत्ति और पालन संहार करते हैं। मैं क्या करूं, इस लड़के को परेशान हो गया हूं। तभी
हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आती है। क्या बात है भैया? प्यारी बहन, यह हमारा पुत्र प्रहलाद जो अभी नन्हा सा बालक है, इसको मैंने तमाम शिक्षा व दंड दिया, फिर भी हमारे कुल के विरोधी विष्णु व देवताओं की बड़ाई कर रहा है। यह हमारा घोर शत्रु है। इसकी बुद्धि को कैसे ठीक किया जाए बहन? भैया, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास एक उपाय है। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान में मिला है कि आग में मैं नहीं जल सकती हूँ, इसलिए आप चिता बनवाकर इसको मेरे साथ बैठा दीजिए। चिता से प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। आपका दुश्मन मिट जाएगा और आपका काम हो जाएगा। बहन, तुम्हारा विचार सही है, मैं वैसा ही करूंगा। मंत्री जी, इसे आग के हवाले करने का आदेश देता हूँ। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठती है। होलिका जल जाती है और प्रहलाद जी बच जाते हैं। श्री हरि नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण। वाह भाई वाह, हमारे प्रहलाद जी बच गए। आज से हर साल इसी दिन होली मनाया जाएगा और रंग गुलाल उड़ाया जाएगा। महाराज जी की जय हो। क्या सूचना है मंत्री जी? हुजूर, आपकी बहन होलिका आग में जल गई, परंतु प्रहलाद पशुफल बच गए। असंभव, क्या बक रहे हो? जाओ तुरंत प्रहलाद को मेरे सामने हाजिर करो। जैसी आज्ञा हुजूर। आज्ञा पिताजी। दैत्यों के दुश्मन, तुम्हारे ही कारण मेरी बहन नहीं रही। जैसी श्री हरि की इच्छा। फिर लिया हरि का नाम, जो कि मेरा घोर शत्रु है। पिता श्री भगवान से ही यह जगत चल रहा है और श्री हरि हर कण में विद्यमान है। तो यह बताओ कि इस खंभे में भी? चलो आज देख ही लेता हूँ। खंभे में हिरण्यकश्यप वार करता है, फिर नृसिंह भगवान का अवतार होता है। वह खंभे से निकलते हैं और हिरण्यकश्यप को उसके वरदान के अनुसार कि न दिन में न रात में न अंदर न बाहर के अनुसार मार डालते हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि।